वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट जेड के जैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। अब हम जिस तिब के बारे में बात करने वाले हैं वो है हिंदी तिब, आयुर्वेदा या फिर आप उसे कहेंगे इंडियन मेडिसिन। अब 2500 बीसी के अंदर जब मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई की गई तो वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, जिसकी वजह से हिंदी तिब के ऊपर भी रोशनी पड़ी। जब इसका मुताला किया गया तो हमें यह पता चला कि यहाँ रहने वालों को आर्यंस कहा जाता है और यहाँ की फन तिब को आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। इस तिब की शुरुआत जो है उसे रिलीजियस बेस्ड माना जाता है, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जो थे दक्षिण प्रजापति के उस्ताद थे और दक्षिण प्रजापति अश्विनी कुमार के, और अश्विनी कुमार के शागिर्द का नाम इंद्रदेव था और विसे इंद्रा। अब इंद्रा ने फन तिब को दो हिस्सों में तकसीम किया और दो अलग अलग लोगों को सिखाया। पहला सर्जरी और दूसरा था फन तिब, युग से फन तबाबत। जराहत देवता धन्वंतरी को सिखाई गई और धन्वंतरी के शागिर्द थे सुश्रुत। फन तबाबत देवता भारद्वाज को सिखाई गई और उनके शागिर्द थे अत्रि या अत्रिया। एंड लास्टली इन दोनों ने ही मिलकर, सुश्रुत और अत्रिया ने मिलकर इस फन तिब को लोगों के अंदर आम कर दिया। अब हम आयुर्वेदा के बुनियादी नजरियात के बारे में बात करेंगे। हिंदी तिब के ज़राए तशखीस यानी कि मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। हिंदी तिब के तरीका इलाज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसके अहम माखुज के बारे में हासिल करेंगे मालूमात। इस तिब के मशहूर अतिब्बा के बारे में कुछ इल्म हासिल करेंगे और उसके कानून और कवायद के बारे में भी इल्म हासिल करेंगे। नाउ मूविंग टू द सेम पॉइंट, अब आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम, या बेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। वो ये है कि उन लोगों ने पंच महाभूत का कंसेप्ट दिया, त्रिधात त्रिदोष का कंसेप्ट दिया और शरीर के बारे में मालूमात वगैरह दी। नाउ टॉकिंग अबाउट पंच महाभूत के अंडर में पूरी दुनिया या उसके अंदर जो भी शय मौजूद है, हर चीज 5 चीजों से मिलकर बनी है। वो ये हैं हवा, आग, पानी, मिट्टी और आसमान। नाउ मूविंग टू त्रिदोष, ये सेहत और मर्ज की बुनियाद है इंसानी बॉडी के लिए, और उनके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक के अंदर कोई गड़बड़ वगैरह वाक़ई होती है तो मर्ज वाक़ई हो सकता है या मर्ज वाक़ई होता है। ह्यूमन बॉडी जो है वो पंच महाभूत से मिलकर बनी है और जब उसके अंदर रूह आ जाती है तो ये त्रिधात में कन्वर्ट हो जाता है। और त्रिधात के नाम है वाता, पित्ता, कफा, या आप इसे कह सकते हैं वात, पित्त और कफ। जिसमें वात जो है वो पानी और आसमान से मिलकर बना है और बदन के अंदर हरकत लेकर आता है। पित्त आग से बना है और ये बदन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पैदा करता है, गर्मी वगैरह को पैदा करता है। पैदा करने के बाद में कफ जो है वो अर्थ और वाटर से मिलकर बना है, तो बॉडी के ऑर्गन्स को ल्यूब्रिकेशन और उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। हम कहें कि बॉडी के अंदर इस्तेहकामत और इंजमात पैदा करता है बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर। शरीर के कंसेप्ट के ऊपर बात करें तो इन लोगों ने बॉडी को 7 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। रस, रक्त, हाड़, मांस, मेद, मंजा और धात, यानी कि काइम, ब्लड, बोन, फ्लैश, फैट, बोन मैरो और सीमन। तो हम हिंदी तिब के अंदर ज़राए तशखीस यानी कि मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो हमें क्या क्या मिलेगा। वो ये हैं, आयुर्वेदा के अंदर अष्ट स्थान परीक्षा का इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, यानी कि इन 8 पार्ट्स को ये लोग देख के डायग्नोसिस बनाते हैं। वो ये हैं, नाड़ी यानी कि पल्स, स्पर्श यानी कि टच, रूप यानी लुक्स, शब्द यानी वर्ड या स्पीच, यूरेशा यानी कि स्टूल, मूत्रा यानी कि यूरिन, नेत्रा यानी कि आइज और जीभ यानी कि टंग। इन 8 को देखकर डायग्नोसिस बनाया जाता है। हिंदी तिब के तरीका इलाज के बारे में हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि इसके अंदर 3 चीजों को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज पंचकर्मा, सेकंड वन इज औषधि चिकित्सा और थर्ड वन इज शल्य चिकित्सा। यानी कि फर्स्ट वन जो है वो 5 रेजिमेंट्स हैं, दूसरा वाला जो है आप ड्रग्स से ट्रीटमेंट करेंगे एंड थर्ड वन इज सर्जरी। जो फर्स्ट वन है यानी कि 5 रेजिमेंट्स, इसके अंदर क़य यानी कि उल्टी करवाई जाती है, इसहाल कराया जाता है, नतूल यानी कि फॉरहेड के ऊपर दवा को टपकाया जाता है, इमाला दम यानी कि ब्लड रिडेम्पशन करवाया जाता है और हुक्ना यानी कि एनीमा करवाया जाता है। अब बात करते हैं औषधि चिकित्सा के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे ये लोग जो हैं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और रिलीजियस कॉजेज की वजह से हैवानी दवाओं से परहेज करते हैं। जानवर का दूध जरूर इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा गाय का यूरिन यानी इसे बोला जाता है गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है बतौर दवाई। लास्टली शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, या जिसे हम बोलते हैं इलाज बिलियत। अब हिंदी तिब का जो अहम माखुज है हम उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी तिब के माखुज के अंदर 3 चीजों को ग्रैंडली कंसिडर किया जाता है। पहला वेद यानी कि जो वेद किताबें हैं उनको, दूसरा है सुश्रुत संहिता और तीसरा है चरक संहिता। अब वेदा के अंदर जो है वो 4 मशहूर वेद थे जो इस तरह से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर सबसे ज्यादा जो है तिब्बी मालूमात लिखी गई है। और अब सेकंड वन है चरक संहिता। 1st सेंचुरी एडी के अंदर लिखी गई ये किताब अहम है, मशहूर है और बहुत ज्यादा मारूफ है, लोगों के अंदर मकबूल भी है और बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी है। इसके राइटर जो थे वो थे वेद महर्षि चरक, और उसके अलावा इस किताब को हिंदी तिब का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो मालूमात वगैरह दी गई है वो है तरीका इलाज की, डायग्नोसिस की और दवाओं के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। तो थर्ड वन इज सुश्रुत संहिता। महर्षि सुश्रुत की लिखी हुई किताब 14th सेंचुरी एडी के अंदर, उन्होंने इस किताब के अंदर लगभग सभी उन्वान को क्लियर कराया, सब्जेक्ट्स जो है उनको कवर अप कराया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने इस किताब के अंदर जराहत यानी कि सर्जरी के बारे में मालूमात लिखी है। इसी वजह से इनको जराहत का मुअज्जद कहा जाता है और उसके अलावा इनको
अव्वलीने असासा भी कहा गया है, अव्वलीने असासा। अब हिंदी तिब के मशहूर अतिब्बा के बारे में कुछ बात करें तो उनका दौर जो है वो 1000 BC से स्टार्ट हो गया था। उस दौर को ब्राह्मणी जमाना कहा गया और उस दौर के अंदर जो अतिब्बा मौजूद थे वो थे चरक, सुश्रुत, नागार्जुन और वाग्भट। इन चारों के बारे में हम थोड़ी और डिटेल से बात करेंगे थोड़ा आगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी तिब के कानून या फिर ज़ाब्ता अखलाकियात। नंबर 1 इज कि अगर कोई डॉक्टर इलाज के अंदर कोताही बरतता है तो वो सजा का मुस्तहक है। सेकेंड इज कि अगर मरीज जो है वो इलाज कराए, वो ठीक हो जाए, लेकिन जो डॉक्टर है उसकी जो उजरत है यानी कि पेमेंट जो फीस है उसे देने से इनकार कर देता है तो वो इस बात के लिए एलिजिबल है कि उसकी सारी की सारी जायदाद जो है वो तबीब को दे दी जाएगी। गरीब, लाचार और ब्राह्मणों का फ्री में इलाज करना है। थर्ड वन है। द फोर्थ वन इज कि उन्हें औरतों का एहतराम करना है क्योंकि उनकी इज्जत करने से देवी देवता खुश होते हैं। अब हम जो पुराने तबीब जो जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस करा था, हिंदी तिब के मशहूर अतिब्बा, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं जनाब चरक। अब हिंदी लोग जो हैं वो अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि चरक जो है बहुत शुरुआत से मौजूद है, लेकिन जो वेस्टर्न राइटर्स हैं या वेस्टर्न जो मुअर्रिखीन हैं उनके मुताबिक ये 1st सेंचुरी AD से ही मौजूद थे। हिंदी तिब के तबीब अव्वल माने जाते हैं। उनकी किताब का नाम है चरक संहिता। किताब जो है वो एंशिएंट है, सर्टिफाइड है, नोन है और बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल है। हिंदी तिब का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है और ये 8 हिस्सों के ऊपर बेस्ड है। वो 8 हिस्से कुछ इस तरह से हैं: सूत्रा स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, चिकित्सा स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्पा स्थान, शरीर स्थान और सिद्धि स्थान। चरक संहिता जो है इसके बारे में हम और थोड़ा डीपली मालूमात हासिल करें वो ये है कि इसके अंदर जनाब चरक ये बताते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बॉडी के अंदर भी मिलती हैं और हमारी बॉडी को समझने के लिए हमें दुनिया को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। युग से एक्सप्लोर करना जरूरी है। देन तमाम कायनात जो है वो 5 चीजों से मिलकर बनी है: हवा, आग, मिट्टी, पानी और आसमान, जिनको पंच महाभूत कहा जाता है। और इससे इंसान की बॉडी भी बनी है और अगर इसके अंदर रूह आ जाती है तो ये त्रिधात में कन्वर्ट हो जाता है और अगर त्रिधात के अंदर कोई खलल वाक़ हो जाता है तो ये त्रिदोष को नाम से जाना जाता है। से त्रिदोष जो होता है वो त्रिधात के अंदर तवाजुन में गड़बड़ी से वाक़ होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह चली जाती है और वापस से उन 5 मादों के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो फना हो जाता है। इन्होंने 5 आज़ा को अहमियत दी है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्हें, कि ये दिमाग से कनेक्टेड हैं और हर एक अपना स्पेसिफिक मैसेज भेजता है, स्पेसिफिक काम करता है। फिजियोलॉजी और एनाटमी से इन्होंने बहस की है और साथ में बहस की है। इसके अलावा ये भी बताया है कि जिस इंसान की क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है और दिमाग मजबूत होता है वही शख्स असल में खूबसूरत होता है। दिमाग के जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन से के ऊपर इन्होंने बहस की है और वर्ड बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है जिसके मानने आते हैं अक्ल के, क़ुव्वत फैसला या फिर इरादा अमल के। नाउ ही सेड के दिमाग जो है और जो बॉडी है वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर थकान हो जाती है तो दिमाग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता और दिमाग में कोई खलल वाक़ हो जाता है तो बॉडी जो है वो गैर इरादी अफ़ाल अंजाम देती है। इस किताब के अंदर एक चैप्टर जो है वो वबाई अमराज के ऊपर बेस्ड है और सफाई के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा पानी और हवा का जिक्र भी इसके अंदर किया गया है। मक्खी, मच्छर, चूहे जो है उनके बारे में भी इसके अंदर कुछ बताया गया है और गुनाहों को मर्ज का सबब भी बताया गया है और ट्रीटमेंट के साथ ये भी बताया गया है कि आप नोबिलिटी इख्तियार करें, यानी कि अपने आप को गलत चीज़ों से बचा के रखें, गुनाहों से बचा के रखें। कि अक़वाल के अंदर ये चीज़ें शामिल आती हैं कि सही इलाज वही है जिसमें सेहत मिले और बेहतर तबीब वही है जो मर्ज से नजात दिलाए। इलाज के लिए हॉस्पिटल्स का भी जिक्र है इस किताब में। जरूरी है कि बेहतर एनवायरनमेंट हो, मरीज की अच्छे से देखभाल की जाए। शिफा 3 चीजों पर मुश्तमिल है इन्होंने ये बताया: उम्दा तशखीस, उम्दा तजवीज़ और बेहतर तीमारदारी। के अलावा सफाई, हाइजीन वगैरह और अच्छा खाना पीना वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे जनाब सुश्रुत के बारे में। ये 14th सेंचुरी AD के तबीब हैं। ये इब्तिदाई और अदीम तबीब हैं। बाबा जराहत यानी कि फादर ऑफ सर्जरी भी इन्हें कहा जाता है। इनके कौल जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं: एक मुकम्मल तबीब के लिए ये ज़रूरी है कि वो फ़न जराहत में यकसा अबूल रखता हो। और दूसरा कौल जो है वो ये है: एक तबीब बिना फ़न जराहत के उस परिंदे की तरह है जिसके बाजू ना हों। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम सुश्रुत संहिता था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सर्जरी के बारे में बताया गया। उस किताब के अंदर कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि उन्होंने उसमें बुनियादी नज़रियात दिए, उसूल इलाज, अद्विया का जिक्र किया और फ़न जराहत पर तफसीली बहस की। फ़न जराहत पर इन्होंने एक बाब लिखा जिसके अंदर 5 पार्ट्स हैं। वो ये हैं: सूत्रा स्थान, निदान स्थान, कपाल स्थान, चिकित्सा स्थान और शरीरा स्थान। अब 5 पार्ट्स के अंदर जो सर्जरी से रिलेटेड बातें हैं वो कुछ इस तरह इन्होंने बयान की। दाते जराहत यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 100 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया जिनकी शेप जो है या स्ट्रक्चर जो है वो बर्ड्स के ऑर्गन से रिलेटेड है या दिखता है उनसे सिमिलर।
इन इंस्ट्रूमेंट्स या इन आलात से रिलेटेड जो भी मालूमात है, ये कब इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है, इन्होंने उसके बारे में बताया। सेकेंड वन इज वुंड स्टिचिंग, के एक्सीडेंट्स या इंजरी के बाद में वुंड्स को कैसे स्टिच किया जाए और किन चीजों से स्टिच किया जाए उसके बारे में भी इन्होंने बताया। उसके बाद जल्दी पैवनकारी यानी के कटे हुए नाक, कान, होठ या ऑर्गन्स को पैवनकारी के जरिए दोबारा से दुरुस्त कर देना। अब फोर्थ वन इज किडनी स्टोन के बारे में बताया कि उसकी डायग्नोसिस और उसका इलाज कैसे करना है। उसके बाद में फतक और उसके अकसाम के बारे में बताया। देन नुज़ूलुल मा यानी अंदर इन्होंने ये बताया कि आई डिजीज का ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करना है, सर्जरी के थ्रू, कैटरैक्ट और लेंस के बारे में कुछ मालूमात इन्होंने दी। उसके बाद में एम्पुटेशन को इन्होंने एक आम अमल बताया है सर्जरी के अंदर, और उसके बाद विलादत बजरिया जराहत के बारे में भी इन्होंने बताया और मरमा के बारे में भी बताया कि किसी भी गहरे किस्म की चोट इस जगह पर लग जाए तो ये बहुत ज्यादा मोहलक साबित हो सकता है इंसान के लिए। अब हम बात करेंगे जनाब वाघभट के बारे में। अब पहले जो थे वो बहुत सारे वाघभट हुए, लेकिन मुताला वगैरह किया तो पता चला कि 2 स्पेसिफिक वाघभट थे जिन्होंने 3 किताबें लिखी, जिनमें जो वाघभट दोम थे उन्होंने अष्टंग संग्रह और अष्टंग हृदय लिखी, और वाघभट सोम जो हैं उन्होंने अष्टंग समूचय लिखी। अब हम वाघभट दोम के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो थी वो 4th सेंचुरी AD के अंदर हुई, सिंधी के अंदर। इनके दादा का नाम वाघभट अव्वल था, इनके वालिद साहब का नाम सिम्हा गुप्ता था। मजहब में वैदिक, बौद्ध और चीनी थे, और इनकी मौत जो है वो केरला के अंदर प्रैक्टिस करते करते हो गई। इनकी किताबें जो हैं वो अष्टंग संग्रह और अष्टंग हृदय हैं। इनके ज़माने के अंदर आयुर्वेदा को 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, तो इन्होंने उन 8 किताबों को एक जगह करा और एक किताब लिखी जिसका नाम इन्होंने अष्टंग संग्रह रखा। जब बच्चों को ये समझ में नहीं आई तो इन्होंने वापस से उसको रिनोवेट करा, आसान ज़बान में लिखा और उसका नाम रखा अष्टंग हृदय। बात करें हम वाघभट सोम यानी 3rd के बारे में, तो इनकी विदाई 13th सेंचुरी AD के अंदर हुई। जो इन्होंने किताब लिखी उसका नाम था अष्टंग समूचय, या आप इसे कह सकते हैं रसरत्न समूचय। किताब के अंदर अलग अलग डिजीज के अंदर कैसे दवाओं का इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया गया। मिनरल ओरिजिन ड्रग्स के बारे में इन्होंने बताया, और उसके अंदर भी इन्होंने कुश्ता साजी और मुदब्बर करने के बारे में बताया। अब आती है हमारे आखिरी तबीब की बारी, जिनका नाम है नागार्जुन। अब हिंदी तिब्बी तारीख के अंदर नागार्जुन नाम के 3 लोग गुजरे हैं जिनके नाम के साथ ये लफ्ज लगते थे। जिसमें अव्वल के साथ लगता था भिक्षु, दोम के साथ लगता था सिद्धा और सोम के साथ लगता था बुदंता। जो भिक्षु नागार्जुन थे ये बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे, और इनका जमाना जो था वो 1st से 2nd सेंचुरी AD का रहा। तो आयुर्वेदा, केमिस्ट्री और मेटल्स की अच्छी नॉलेज थी, और से आलिम थे। इसके सुश्रुत संहिता के अंदर इन्होंने अतरांतर का इजाफा भी किया। इनके नाम रखने की वजह ये थी कि अर्जुन के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे और नाग से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी। अब हम बात करते हैं सिद्धा नागार्जुन के बारे में। इनका जमाना जो था वो 6th सेंचुरी AD का था। मजहब ये जैनी थे, और इनके मामा से इन्होंने तालीम हासिल करी जिनका नाम पूज्यपदा था। विलादत तिब्बत में वहीं इन्होंने अपनी तालीम वगैरह हासिल करी। उसके बाद में बड़े होने के ये श्रीशिला पहाड़ों पर चले गए, वहाँ जाके सिद्धा नाम से मशहूर हो गए। अब तो 3rd वन जो है हमारे वो हैं बुधंता नागार्जुन। बुधंता का मतलब जो होता है वो होता है चमकदार दांत, क्योंकि कदीम भिक्षु जो हुआ करते थे वो लोग पीपल की पत्तियां जो हैं वो चबाते थे, इसकी वजह से इनके दांत चमकदार हो गए। जमाना इनका 7th सेंचुरी AD का था। इस संस्कृत और आयुर्वेदा के अंदर बहुत अच्छा इल्म रखते थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था रस व शेषका का सूत्रा। किताब के अंदर 6 टेस्ट जो हैं उनके बारे में तफसीली मालूमात करी, जिसमें ये हैं रस, भूत, धात, रिया व दोष वगैरह। इनकी किताब जो थी वो 4 मकालों, आर्टिकल, वॉल्यूम जो भी आप कहना चाहें उसके ऊपर बेस्ड थी, जिसमें पहला मकाला जो है उसके अंदर इन्होंने सेहत व मर्ज का बयान किया और उसमें 171 चैप्टर्स थे। दूसरे के अंदर दवाओं के फंक्शंस का बयान किया जिसके अंदर 123 चैप्टर्स थे। तीसरे के अंदर रस से मुताल्लिक बयान इन्होंने किया जिसमें 119 चैप्टर्स थे। चौथे मकाले में इन्होंने इस्तिफ्राग यानी कि क़ै और इसहाल का बयान किया जिसके अंदर 73 चैप्टर्स थे। किताब जो है वो बहुत मुफीद है और अपनी किस्म में अकेली है। इसकी शरह इश्मान लिखी थी जो 7th से 10th सेंचुरी AD के दरमियान था। और यहाँ पर हमारी हिंदी तिब कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम बात करेंगे जल्दी यूनानी तिब के बारे में एंड देन ईरानी तिब एंड अदर्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।